सुबह सुबह बनाई रंगोली, लक्ष्मी माता के चरण पूजे, जलाई ज्योत। सुंदर सी रंगोली, कन्हैया भी सजे धजे। जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे और नवरात्रों की सुबह सुबह माता रानी को प्रसन्न करने में लग गए होंगे। तुलसी माता की पूजा, किया है उनका स्वागत। नवरात्रों में सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी करते हैं हम घर की सारी सफाई। बस सुबह 4 बजे उठ गई हूँ और फटाफट अब घर की कर रही हूँ सफाई, क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, पूजा करनी है और माता रानी को मनाना है। सुबह के 5 बज रहे हैं और बाहर अभी अंधेरा है। बस अब तो रात बड़ी हो रही है और दिन छोटे, तो अंधेरा देर तक रहता है। 6:30-7 बजे के बाद ही उजाला थोड़ा थोड़ा होता है। बस यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रे के दूसरे दिन की शुरुआत है और आज का व्लॉग शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो सुबह जल्दी उठी हूँ और अभी बस सुबह की शुरुआत हुई है और अपने काम निपटाने जा रही हूँ मैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जय माता दी और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आती है कमेंट्स दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करूंगी आज का ब्लॉग एक नई शुरुआत के साथ। जय माता की पूजा। सबसे पहले आप लोगों को सुबह की राम। मैं आ गई नहा के, अब मैं जा रही पूजा करने। और पूजा करने के बाद अपना पूजा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की नवरात्र यहाँ पर मंदिर का निकाला आसन और जा रही हूँ माता रानी को मैं जगाने। और जोत तो जली रही है अखंड। बस सारी सफाई करूँगी मंदिर की। और नैतिक भी उठ चुका है सुबह सुबह, आज स्कूल की छुट्टी है उसकी, तो साथ में वो मेरे साथ ही उठ जाता है और पूरी पूजा में मेरे साथ वो हाथ बटाता है। गुप्ता जी भी उठ चुके हैं और वो नहाने गए हैं, तो बस अब सभी साथ में मिलकर पूजा भी करेंगे बारी बारी थोड़ा, क्योंकि ऑफिस जाना होता है उन्हें। तो मैं यहाँ पर पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उनका नाश्ता भी तैयार करना है मुझे। सबसे पहले मैंने ज्वारों में थोड़ा सा जल चढ़ाया है। जो कल के बासी फूल थे उन्हें हटाए, अगरबत्ती की जो धूप बत्ती की राख थी उन्हें हटाकर साफ किया और उसके बाद सभी भगवान को यहाँ तिलक लगाया है। गणेश जी को, माता रानी को तिलक लगाने के बाद खुद भी तिलक लगाया मैंने रोली का और धूप बत्ती जलाई। धूप बत्ती से सभी भगवान की पूजा की मैंने, धूप दीप नैवेद्य दिखाया। फूल माला लेने जाते हैं गुप्ता जी रोज सुबह सुबह और नहाकर वो जाएंगे, फूल माला भी लेकर आ जाएंगे। जब तक मैं पूजा कर लूँगी और पूजा करते करते फूल माला भी आ जाएगी, फिर मैं माता रानी की को फूल माला भी पहना दूँगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने पाठ की शुरुआत, क्योंकि फिर दोपहर में मैं सुबह ही कर लेती हूँ, दोपहर में देरी हो जाती है, तो सुबह ही मैं इस तरह से पूजा करके अपना पाठ कर लेती हूँ। और जो फूल थे यहाँ पौधों पर, मैं फूल ले आई हूँ, गुड़हल के फूल और कुछ और फूल थे लेकर आई हूँ। मैंने माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिया। और नैतिक लगा हुआ है, वो रंगोली बना रहा है। तो रंगोली वो मैं पूजा करें जब तक वो अपनी रंगोली भी बना रहा है। उसे ना बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, वो बहुत भाग लेता है, बहुत ही मतलब हेल्प करता है मेरी, क्योंकि पाठ करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो बस मैं यहाँ पाठ कर रही हूँ और पाठ कर जब तक करूँगी तब तक नैतिक की रंगोली भी बन जाएगी, गुप्ता जी भी आ जाएंगे और फूल माला भी आ जाएगी। नवरात्रों के दिन इसी तरह होता है, सुबह सुबह जल्दी उठकर बस माता रानी को हम मनाने की कोशिश करते हैं और माता रानी के सामने यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमारे अवगुणों को चित्त न धरिए और हम पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। बस पूजा की मैंने, फूल माला ले आए गुप्ता जी, फूल माला पहना दी मैंने और ये कर ली आरती। आरती यहाँ करने के चौकी पे करी, उसके बाद मैंने कान्हा जी की आरती करी और फिर मंदिर में हमारी जो माता रानी है, माता दुर्गा की, उनकी आरती की मैंने। और जो आरती मुझे याद है पूरी आरती मैं इस तरह से गुनगुना कर गा लेती हूँ। तो बस आरती भी हो गई और माता रानी को हाथ जोड़कर उस प्रार्थना की है और उसके बाद दोपहर के काम निपटाए और शाम को जारी फलाहार की तैयारी करने की। कोई इन दिनों
9 दिनों का व्रत होता है तो शाम को ही मैं फलाहार लेती हूँ और बच्चे भी व्रत रखते हैं तो वो भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर घी गरम किया, उसमें डाल दिया था थोड़ा-सा जीरा और ना यहाँ 2 टमाटर इस तरह से पीस लिए थे, प्योरी बना ली थी और टमाटर डाल के हल्का-सा ढक दिया 1 मिनट के लिए और उसके बाद चला लिया अच्छी तरह से। और बना रही हूँ मैं आलू की सब्जी, जिसके साथ बनाऊँगी कुट्टू के आटे की टिक्की कह लीजिए या पूरियाँ कह लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट। इस तरह बनाएँगे आलू की सब्जी और कुट्टू के आटे की पूरियाँ, यकीन मानिए आपके घर ना पड़ोसी भी दौड़ चले आएँगे और फिर जिनका व्रत नहीं होगा ना, वो भी माँग-माँग कर खाएँगे। तो मिक्सर जार में थोड़ा-सा पानी डालकर डाल दिया था टमाटर में और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया था, साथ में हरी मिर्च कटी हुई डाल दी थी। आप चाहे तो हरी मिर्चों को जीरे के साथ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ बाद में डाला है। तो 3 से 4 मिनट ढक दिया था और ये देखिए टमाटर अच्छी तरह पक चुका है। ये देखिए ऊपर-ऊपर आपको दिख रहा होगा, जिस तरह से बबल्स आ जाते हैं, बस उसके बाद मैंने छोटे आलू थे मेरे पास 5-7 उबाल लिए थे और इस तरह से हाथों से मसल कर डाल दिया है। बस एकदम मैश नहीं करना है आलू को, बस चंक्स रह जाएँ थोड़े बड़े-छोटे, उसी तरह से आलू को इस तरह से फोड़ते हुए मैंने डाल दिया है और आलू डालने के बाद अच्छी तरह से टमाटर के साथ मिला लिया है। ना कोई मसाले हैं, ना ही इसमें कोई और चीज़ मैंने डाली है। बस इतने ही चीज़ों में ये आलू की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन जाएगी ना और व्रत में, यकीन मानिए बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये व्रत वाली आलू की सब्ज़ी है और इसमें आपने मसाले नहीं डाले हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर ये तैयार हो जाती है। तो अगर आप व्रत में जैसे और भी कुछ खाते हो मसालों में तो वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मसाले नहीं डालती हूँ व्रत में, तो यहाँ पर मैंने मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये यकीन मानिए ये सब्ज़ी ना मसाले वाली सब्ज़ी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये सब्ज़ी बिना मसालों के मैंने बनाई है। बस सब्ज़ी पक चुकी थी और इसे मैंने धीमी आँच पे ही 5 से 7 मिनट पका लिया था। थोड़ी-सी थिक होने लगी थी सब्ज़ी तो ढक दिया, हरा धनिया डाल दिया और गैस का फ्लेम किया बंद। यहाँ ले लिया था 250 ग्राम कुट्टू का आटा और इसमें 3 से 4 छोटे आलू जो उबाले थे सब्ज़ी के लिए उसमें से बचा लिए थे, आलू मैश करके तोड़कर डाल दिए और 3 से 4 हरी मिर्चों को काट कर डाल दिया था, सेंधा नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। हाँ, टमाटर जब मैंने सब्ज़ी में टमाटर डाले थे ना तो मैंने नमक भी ऐड किया था, सेंधा नमक, मैं बताना भूल गई हूँ आपको। तो प्लीज़ आप मत भूलिएगा, आप सेंधा नमक ज़रूर डाल दीजिएगा व्रत का। और बस आलू के साथ ना इस तरह से अच्छी तरह से आटे को मसल लिया था और फिर हल्का-हल्का पानी का छींटा देकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लिया है। तो अच्छी तरह से डो ज़्यादा ना इसको मतलब नरम मत लगाइएगा आप क्योंकि ना फिर इस स्टिकी मतलब बहुत गीला हो जाएगा ना तो फिर बनता ही नहीं है। और देखिए बस हाथों से दबाते हुए इस तरह से उँगली और हथेलियों की सहायता से इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लीजिए या पूरियाँ इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं होती हैं ये ना ही ज़्यादा पतली। और हाथ एक्चुअली साफ़ कर लीजिए, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं हाथ पर। मेरे हाथ में एक्चुअली आटा लगा है, मैं इसी तरह दिखा रही हूँ आपको। मैं भी हाथ साफ़ कर कर भी आपको दिखाऊँगी। इस तरह से देखिए हथेलियों की सहायता से बिल्कुल भी ये ना मुश्किल नहीं होती बनाने में, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो बस इसी तरह से मैं देखिए 2 टिक्कियाँ बनाकर दिखा दी आपको। अब ये देखिए, बिना घी लगाए ही मैं हाथों पे देखिए इस तरह से बना रही हूँ। हथेलियों में इस तरह से दबा दिया, उँगलियों पर इस तरह से रख के दबा दीजिए, चिपटी कर दीजिए। बस इस तरह से हो गई हमारी पूरियाँ तैयार। और आलू की संख्या ना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुट्टू के आटे में और यकीन मानिए ये कुट्टू के आटे की पूरियाँ इतनी क्रिस्पी और टेस्टी बनती हैं ना खाने में, बहुत ही अच्छी लगती हैं इस आलू की सब्ज़ी के साथ। और मीडियम फ्लेम पर इसे बस पलटते हुए पका लीजिए। ये अंदर तक सिक जाती हैं और खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। बस यहाँ सबसे पहले मैंने कान्हा जी का भोग लगाया, उसके बाद माता रानी का भोग लगाया और नैतिक यहाँ कान्हा जी को भोग लगाने के लिए जा चुका है। कान्हा जी की प्लेट सजाई, कुछ फल काटे, खीरा काट दिया, साथ में कुट्टू के आटे की पूरियाँ, आलू की सब्जी, थोड़ी-सी दही और बस उनका जल और कान्हा जी को लगा दिया भोग। बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से ना ये मतलब नवरात्रों के 9 दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस तरह से हमारे कान्हा जी ने भी भोग लगा लिया है और अब बस माता रानी को भोग लगाने के बाद हम भी खाएँगे ये प्रसाद। और नवरात्रों के 9 दिन बड़े ही अच्छे से व्यतीत हो रहे हैं। बस यहाँ गुप्ता जी की प्लेट लगाई और इस तरह से देखिए पत्ते वाले दोने आते हैं ना, उसी में उन्हें सब्ज़ी दी थी और दही और बस फ्रूट्स और खीरा काट दिया है और ये देखिए बस तैयार हो गया। तो प्लीज़ अगर व्लॉग और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने कमेंट दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।